Hello student, today our topic is hybridization. हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि पॉलिंग द्वारा दिया गया था। पॉलिंग ने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। किसके लिए? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री और शेप को समझने के लिए पॉलिंग ने इस फिनोमेना को या इस प्रोसेस को सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था। तो क्या कहता है ये हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? Atomic orbital of same and nearby energy intermix to give new orbital of the exactly same energy। क्या बोला था हाइब्रिडाइजेशन ने कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, वो क्या करती है, आपस में क्या करती है, मिक्सअप होके वो नई ऑर्बिटल बनाती है, न्यू ऑर्बिटल बनाती है। और वो न्यू ऑर्बिटल की एनर्जी भी कैसी होती है, सेम होती है। अगर इन दोनों की एनर्जी जो मिक्सिंग कर रही है ऑर्बिटल सेम है, तो जो नई ऑर्बिटल बनेगी उनको बनाने के बाद उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये था हमारा फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको हम समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या ये हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। तो ये कंसेप्ट हमें कैसे समझ आया कि जब पॉलिंग ने CH4 यानी कि मीथेन को स्टडी किया, उसने देखा कि एक्सपेरिमेंटली मीथेन के जो सभी बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड लेंथ, उनकी एनर्जी क्या है, वो सभी की एग्जैक्टली सेम आ रही है। मीथेन के जो भी बॉन्ड्स इसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी क्या है, लेंथ और उनकी एनर्जी क्या है, सेम आ रही है। फिर उसने सोचा कि ये सेम कैसे हो सकती है। अगर कार्बन को देखें, अगर हम कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 2p6 नॉट 2p2। तो उसने देखा कि इसमें तो एक दो इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल में हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दो इलेक्ट्रॉन जो हमें sp2 में है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो अगर ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए। जो s के साथ इलेक्ट्रॉन है और जो p के साथ इलेक्ट्रॉन है, जब ये हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो इनकी लेंथ में और इनकी एनर्जी में क्या होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि कार्बन के जो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ वो बना रहे, बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, ये तो सभी की लेंथ और एनर्जी क्या है, सेम है। ये सारे के सारे सेम एनर्जी और सेम लेंथ शो कर रहे हैं। हालांकि दो s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि ये इनमें तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए। इसी को समझने के लिए इसने क्या किया, इसने अपना वो दिया, आइडिया दिया कि हो सकता है कि 2s और 2p ऑर्बिटल क्या करती हों, आपस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन करने से पहले ये क्या हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में ये क्या हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है, और ये एक नई तरह की ऑर्बिटल्स हमें देती है। वो नई तरह की ऑर्बिटल जो होती है वो ही किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। उस नई तरह की ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिए गए थे, पॉलिंग ने। उसने बोला कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो हमारा सेंट्रल एटम होता है उसमें क्या होती है, पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद नई जो ऑर्बिटल्स बनती है वो होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है कि जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर जाती है, मिक्सअप कर जाती है, तभी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए उसने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन जो हमारी थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया। पॉलिंग ने यही कहा कि जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं वो
क्या करती है, बॉन्ड बनाने से पहले क्या करती है, आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स करती है। तो तभी नए बॉन्ड जो बनते हैं उनकी पॉसिबिलिटी होती है और हाइब्रिड ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकती है और नए बॉन्ड की हमें क्या करती है, फॉर्मेशन मिलती है। तो उसको समझाने के लिए उसने मीथेन को एक्सप्लेन किया। पॉलिंग ने बोला कि मीथेन का फार्मूला है CH4, तो इसमें किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। तो इसने बोला कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, C6। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6। अब जब उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा तो देखा कि ये 2s और 2p जो हमारा ये है 2p ऑर्बिटल, ये क्या करती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करती हैं, इंटरमिक्स हो जाती हैं। इंटरमिक्स हो जाती हैं। इंटरमिक्स होने के बाद ही ये क्या करती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि जब ये इंटरमिक्स होती है तो ये क्या करती है, पहले क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट में आई थी। एक्साइटेड स्टेट में कौन सी, 2s एक्साइटेड स्टेट में आएगी। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, p ऑर्बिटल के पास चला जाएगा। p ऑर्बिटल के पास चला जाएगा, तब देखो अलग अलग क्या हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, 3 इलेक्ट्रॉन p के पास चल गए। उसके बाद इनके बीच क्या होगी, इंटरमिक्स हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसके बाद जो नई ऑर्बिटल बनेगी, जो ये दिखा रहे हैं, वो क्या होगी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी। अब देखो इसको पार्टिसिपेट करने के लिए 2s एंड 2p दोनों ने पार्टिसिपेट किया। 2s की कितनी, एक ऑर्बिटल, और 2p की कितनी, 3 ऑर्बिटल। इसलिए यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 ऑर्बिटल। तो अब यही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर रही है, अलग अलग हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिला के क्या करेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। तो इसको एक्सप्लेन किया था पॉलिंग ने। ओके, अब हम इसके पास्टुलेट पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पास्टुलेट थे जो हमें पॉलिंग ने दिए थे, उसको हम समझेंगे। फर्स्ट उसका पास्टुलेट क्या था, बस पहले उसने बोला था जब भी क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, कंपाउंड के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ज्योमेट्री को समझने के लिए, तो सबसे पहले उनकी क्या होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल और नियर बाय सेम एनर्जी या नियर बाय सेम एनर्जी की जो ऑर्बिटल होगी वो क्या करेंगी, मिक्सअप होगी और गिव न्यू ऑर्बिटल एक्जैक्टली द सेम एनर्जी। और जो हमें नई ऑर्बिटल बनेगी वो भी क्या होगी, एग्जैक्टली सेम एनर्जी की होगी। मान लो कि ये दो ऑर्बिटल क्या करेंगी, मिक्स होके नई ऑर्बिटल लग रही है, तो जो इनकी एनर्जी है वो क्या होगी, जो हमारा नया ऑर्बिटल बनना है उनकी एनर्जी के बराबर होगी। ये था इसका पहला पोस्टुलेट था। अब सेकंड पॉइंट में ये बोल रहे हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल, फुली फील्ड ऑर्बिटल, कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकती है, हाइब्रिडाइजेशन की हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, एम्प्टी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेगी एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेगी हाइब्रिडाइजेशन करने में। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू द इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। कहते हैं कि जितनी जो हमारी ऑर्बिटल क्या होगी, क्या करेगी, इंटरमिक्स होंगी, उतनी ही जो हमारी नई ऑर्बिटल बनेगी उसके बराबर होगी। कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मान लो ये हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग। जितनी इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगी उनका प्रोडक्ट भी नंबर में वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ये था थर्ड पॉइंट। अब पॉलिंग कहता है फोर्थ पॉइंट में, द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली फॉर द सिग्मा एंड लोन पेयर, नॉट फॉर पाई बॉन्ड। पॉलिंग ने बोला कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर सकते हैं या लोन पेयर। उसमें हमारे जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। समझे, जैसे मिथेन है तो इसमें क्या होता है, CH के बीच क्या है, सिग्मा बॉन्ड, तो
हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड की पार्टिसिपेशन होगी या फिर लोन पेयर की पार्टिसिपेशन होगी बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट इसने बोला है हाइब्रिडाइजेशन नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल, कि हाइब्रिडाइजेशन का नाम कैसे दिया जाता है, जो पेरेंट ऑर्बिटल होती है उसी के हिसाब से इनका नाम दिया जाता है। जैसे अगर एक 1s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल क्या कर रही है, आपस में इंटरमिक्स कर रही है, तो जो नई ऑर्बिटल बनेगी वो क्या होगी, sp टाइप। ओके, अगर हम देखें, अगर वह एक 1s है दूसरी 2p है, तो जो दोनों मिक्स करके जो नई ऑर्बिटल देखो बन रही है, यहाँ पे 3 होगी, तो यहाँ पे भी 3 बनी है, तो ये 3 क्या है, एक s है, 2 p ऑर्बिटल है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनी वो किस टाइप की है, sp2 sp2 sp2। ओके, अगर हम देखें एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, तो इंटरमिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये कौन सी 4 ऑर्बिटल देंगी, और उन चारों की अलग अलग टाइप कौन सी होगी, sp, एक sp है, एक s है, और दूसरी 3 कितनी है, p ऑर्बिटल, तो इसलिए ये कौन सी होगी, sp3 टाइप। ओके, अगर हम देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया, अगर एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, एक d ऑर्बिटल है, यहाँ पे अभी d आ गई, तो ये टोटल कितनी 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और ये पांचों ऑर्बिटल किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन देंगे, sp3d, क्योंकि एक sp है, 3 क्या होगी, p और एक d ऑर्बिटल। अगर एक s है, 3 p है और 2 d ऑर्बिटल होगी, तब किस टाइप की बनेगी, sp3d2। नेक्स्ट क्या है हमारी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में हम देख लेंगे एस ऑर्बिटल वो हमेशा हमें स्फेरिकल इस तरह से देंगे, पी ऑर्बिटल हमें इस तरह से डंबल की तरह दिखाएंगे, ठीक है, और जो हमारे डी ऑर्बिटल वो इस तरह से हमारे दिखाएंगे, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तीनों हो सकती हैं, इसमें ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो सकती है, इसमें ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में दिखेंगे। अच्छा, ये तो होगी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद ऑर्बिटल की शेप क्या किस तरह से दिखाते हैं, तो इसमें हम लोब और एंटी लोब को कैसे दिखाते हैं, जब लोब होते हैं इस तरह से दिखाते हैं, एक लार्ज लोब दिखा देते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरे को छोटा लोब दिखा देते हैं, स्मॉल लोब दिखा देते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे हम स्मॉल लोब को नहीं दिखाते। ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब हम क्या करते हैं किसी की शेप को दिखाना तो हम इस तरह से दिखाते हैं, sp sp2 sp3 ये अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, अलग अलग शेप दिखाते हैं। तो इसको हम जब हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट इसने बोला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन सच दैट द रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम, सो शो मोर स्टेबिलिटी। ये बोल रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, ऑर्बिटल नहीं बन जाती है, तो उनके बीच जो रिपल्शन होती है वो क्या होती है, मिनिमम रिपल्शन होती है। मान लो कि ये कोई हमारा क्या कोई कंपाउंड बना है, तो इनके बीच क्या होगी, रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम होगी। जब ये मिनिमम रिपल्शन को शो करेंगे तो जो भी नया कंपाउंड बनेगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनके बीच स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये था आज के हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमने आज सिर्फ पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया है, पोस्टुलेट को थोड़ा सा इनकी अंडरस्टैंडिंग की है, आउटलुक देखा इनको। कल हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल। आई होप यू अंडरस्टैंड समथिंग। थैंक यू, हैव ए गुड डे।